सिस्टर का नाम बिंदु देवी है, ये यूपी के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 40 साल पहले इनकी शादी हुई, फिर उसके बाद अपोस्टल जी 2 बेटियां हुई और इनके पति इनका कहना है कि लंबे समय से पेंट का काम करते थे सऊदी में। और अपोस्टल जी पेंट का काम करते करते दूसरी मंजिल से अपोस्टल जी इनके पति गिर गए, जिसकी वजह से उनकी गर्दन की नसें फट गई और 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसी सोच में ये सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि बच्चे भी थे और परिवार को पालना था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये चिंता में थे पति को लेकर। और जिसकी वजह से अपोस्टल जी सारी सारी रात ये सो नहीं पाते थे, नींद नहीं आती थी, करवटें लेते रहते थे। और जब कभी नींद आती थी तो उस समय अपोस्टल जी इनको दब्बे पड़ने शुरू हो जाते थे, रात को घबराहट शुरू हो जाती थी। ऐसे करते करते अपोस्टल जी इनकी प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती गई और जिसकी वजह से लगातार दवाइयाँ खा रहे थे, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। और उसी का असर अपोस्टल जी इनके डाइजेस्ट सिस्टम पे ऊपर हुआ अपोस्टल जी, जिसकी वजह से कुछ भी खाते थे तो इनको टॉयलेट जाना पड़ता था। और अपोस्टल जी 21 साल से इनके साथ ऐसा ही हो रहा है। इनका कहना है कि थोड़ा सा कुछ खाते थे तो इनको दिन में तकरीबन 22-23 बार टॉयलेट जाना पड़ता था अपोस्टल जी, रात को भी सेम ऐसा और दिन को भी, जिसकी वजह से अपोस्टल जी डर के मारे कुछ खाते भी नहीं थे। जब भी कुछ खाते थे तो उससे ज़्यादा बार इनको टॉयलेट जाना पड़ता था अपोस्टल जी। ऐसे करके अपोस्टल जी इनके जीवन में इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम थी और लगातार अपोस्टल जी इसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन कोई भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। कोई डॉक्टर कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, लेकिन अपोस्टल जी हल कहीं से नहीं इनको मिल रहा था। और इसी के साथ साथ अपोस्टल जी 21 साल से इनके घुटनों में दर्द था और राइट घुटना इनका पूरी तरह से डॉक्टर के अकॉर्डिंग घिस चुका था अपोस्टल जी, जिसकी वजह से इनको बैठने में दिक्कत, उठने में दिक्कत, चौंकड़ी लगाने में दिक्कत अपोस्टल जी, जिसकी लगातार दवाइयाँ खा रहे थे। डॉक्टर के अकॉर्डिंग अपोस्टल जी लगातार रेत को गर्म करके अपने घुटने को सेक देते थे और अपोस्टल जी कोई भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जैसे जैसे डॉक्टर बोल रहे थे तैसे तैसे ये सब कुछ कर रहे थे। और अपोस्टल जी फिर उसके बाद इन्होंने 10 तांत्रिक बाबा भी चेंज कर लिए कि शायद वहाँ पर जाकर मेरा भला हो जाए। वहाँ पे जाके भी अपोस्टल जी इन्होंने बहुत सारे उपाय करवाए, लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अपोस्टल जी कोई इनको फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि लोकल अपने एरिया में ही अपोस्टल जी इन्होंने किसी चर्च में जाना शुरू कर दिया। वहाँ पर जाकर अपोस्टल जी इन्होंने जैसे जैसे चर्च के अकॉर्डिंग रीतियाँ होती हैं, तेल पानी सब अपोस्टल जी इन्होंने करना शुरू किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि पंजाब की किसी चर्च में भी ये आए, लेकिन अपोस्टल जी वहाँ पे भी ये जो रीतियाँ करते थे कर रहे थे, लेकिन अपोस्टल जी तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और अपोस्टल जी प्रभु में 3 साल चलने के बावजूद कोई आराम नहीं मिल रहा था। इसकी ना जो प्रॉब्लम थी उसे 1 मिनट में रिपीट कर दोबारा, ताकि इनके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अपोस्टल जी ये कुछ भी खाते थे तो इनको डाइजेस्ट नहीं होता था अपोस्टल जी, उसी समय टॉयलेट जाना पड़ता था। 20-20 बार भी एक दिन में जाना पड़ता जी अपोस्टल जी, कई बार उससे भी ज्यादा 23, 24, 25 बार भी। उसी डर से ये बहुत कम खाते थे। जी अपोस्टल जी। सोचो कितनी बिग प्रॉब्लम है। एक दिन में 20 क्या उससे भी कई बार टॉयलेट जाना पड़ता था। इसका डाइजेस्ट सिस्टम पूरी तरह से क्या हो गया था, खराब हो गया था। अच्छा, फिर उसके कारण बहुत ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ कराया जी, लेकिन हल नहीं हुआ। जी अपोस्टल जी। इसको ठीक कराने में तंत्रिक बाबा के पास भी गए। जी अपोस्टल जी, पहले डॉक्टर्स के पास गए, फिर वहां से जब कोई हल नहीं मिल रहा था फिर तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए। देख लो बंदा क्या क्या करता है ना, कि कहीं से मेरा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए ना। अच्छा, यीशु मसीह में आई, यहां सीखने वाला विषय है कि ये बहन यीशु मसीह में आ गई, 3 साल से प्रभु में चलती रही और जो भी रीतियां होती है, तेल पानी मटेरियल सब चीजें वो भी कर लिया, विश्वास भी कर लिया, जो उन्होंने बताया वो कर लिया, लेकिन क्यों हील नहीं हुई? सोचने वाली बात है ना। इसको चंगाई मिलनी चाहिए थी, यीशु मसीह में जो चंगाई है वो मिलनी चाहिए थी। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि पंजाब की किसी चर्च में भी आई। ठीक है, इधर भी आए, जाता ही है इधर उधर इंसान, हर जगह जहां सुनता है, हमारे पास भी सुनकर ही आते लोग। अच्छा, फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनको सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, किसी ने गुड न्यूज़ दी, क्योंकि यहाँ की जो गवाहियाँ, यहाँ पे जो परमेश्वर बड़े बड़े काम आपके द्वारा कर रहा है उसके बारे में लोगों ने इनको बताया। और जिसके बाद सुनने के बाद ये सिस्टर 22/12/2024 को अपोस्टल जी पहली बार हमारे चर्च में आए। और अपोस्टल जी जब पहली बार हमारे चर्च में आए, यहाँ पर अपोस्टल जी आकर आपके द्वारा इनके ऊपर लियन प्रार्थना हुई। इनका कहना है कि उस समय दुष्ट आत्मा पहली मीटिंग में इनके ऊपर आया
और लेहन प्रार्थना के दौरान अपोस्टल जी जब दुष्ट आत्मा को निकाला गया इनकी बॉडी से, इनका कहना है कि उसी दिन से जो 21 साल की लूज मोशन की प्रॉब्लम थी, 20-22 बार तकरीबन 25 बार भी टॉयलेट जाना पड़ता था, उसी दिन से खत्म हो गई। और जो अपोस्टल जी 21 साल से इनके घुटने में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर के अकॉर्डिंग घुटना घिस चुका था अपोस्टल जी। ये कब आई हमारे पास? ये अपोस्टल जी दिसंबर 2024 को, मतलब 24 के लास्ट में आई ना? जी जब इसकी ले एंड प्रार्थना होती है उसके बाद उसी दिन ये हील हो जाती जी है। अपोस्टल जी। उसके बाद जो मर्जी खा रही है, जी इसके ऊपर दुष्ट आत्मा आया वो हमने निकाला। जी वो सीन नहीं है इसके दुष्ट आत्मा की। क्यों? वो से बोल दे, माइक से बोल। उस समय अपोस्टल जी इंस्टेंट टेस्टमनीज चल रही थी, उस समय सीन इन्होंने लिया नहीं था। अच्छा, सीन लिया था। वो भी याद रखो, वो सीन भी जो होते हैं ना उसको भी ले लिया करो, चाहे उसको अलग से डाल कर रखा करो, ठीक है? अच्छा, तो इसमें दुष्ट आत्मा निकला उसी दिन। इसका जो कितने सालों से ये रोग था? 21 साल से। सोचो, 21 साल से। इसे बात करो थोड़ी सी। हाँ, जय मसीह की। जय मसीह पापा। जय पापा, जय मसीह। जय मसीह की। मम्मी जय मसीह। मम्मी की जय मसीह। अच्छा, ये पूरा मुझे कलसियों का जय मसीह। ठीक है, आप लोग भी बोलो जय मसीह की। आपको जय मसीह करती है। आप ऐसा करके क्या बैठे? इसने अब बोलना है तो हमने नहीं बोलना है, हैं? अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जब 21 साल तुम्हारे साथ ये रोग रहा कि जो तू खाती तुम्हें तुरंत टॉयलेट आ जाता था, जुड़ता जा रही है, हैं? जुड़ता जा रही है। खाना खाते जाते, खाना खाते जाते, हाँ, खाना खा के जुड़ते जाते हैं, भागल। अच्छा, उसी समय भागत। हाँ, उसमें टॉयलेट्स में। हाँ। तो ये थोड़ा भोजपुरी तरह से बोल रही है ना? यहाँ यूपी में भोजपुरी बोलते ना, गाँव की भाषा ये हमें इतनी समझ नहीं आएगी। तो वो जो टाइम था तेरे लिए, पापा जी, कैसे था वो? कितना दुखी था वो? बहुत दुखी पापा जी, बहुत दुखी। ज्यादा ही दुखी था। बहुत नींद नहीं आते हैं पापा जी, रात इतना में परेशान थी? इतना परेशान, मैं रो रो सुबेरा हो सकेला, रो 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 बिछौना में सुबेरा हो जा, रोते रोते सुबह हो जाती थी। हाँ, सुबह हो जाते। ऐसे दुखी थी तू? हाँ ना, दुखी रहो। तो थोड़ा सा सोचो आप लोग, कितना बुरा रोग है, कितना खतरनाक हालात है। तो इसके लिए दवाइयां कितनी खाई आप? बहुत दवाई खाए हैं, शीशी सिला पीते हैं, नहीं ठीक होते हैं, कहते हैं मर जाते हैं, हम मर जाती ठीक रहा है। अच्छा, मर जाती ठीक रहा है। आप ऐसे सोचते मर जाऊं तो वो अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि दवाई कोई असर नहीं कर रही। नहीं करना है। तो दवाई जब असर नहीं करती थी तो डॉक्टर क्या बोलते थे तुम्हारे अंदर रोग क्या है? डॉक्टर नहीं, वो क्या बोलते हैं, कहते हैं अब दिखाई लियो कहीं जा कर ओझा सोखा और आगे अच्छा डॉक्टर कहते हैं ओझा जाकर दिखा लो। हाँ, दिखाई लियो, देख लो। ओझा सोखो नहीं ठीक है। फिर ओझा को दिखाया? हाँ, ओझा सोखा दिखाए, वो नहीं ठीक है, सब पैसा ले लेते हैं। वो भी पैसा ले लेते हाँ, थे? 1.5 लाख रुपया ले लेते हैं। मतलब धीरे धीरे करके 1.5 लाख ले गए तुमसे? हाँ, सब कई देख लो कितना, कई सोखा लगे गए हैं? 1.5 लाख रुपया हमारे खत्म हो चुका है इसी चक्कर में। इसी चक्कर ओझा में। मतलब तांत्रिक बाबा, हाँ, जो सियाने बाबा हम जिसको बोलते। हाँ, अच्छा, वो सारा कुछ आपने कर लिया। हाँ, तो देख लो, परमेश्वर ने इसको जब इसकी लैंड हुई उसके उसी दिन से इसको हील कर दिया। कितना बड़ा परमेश्वर है हमारा। अच्छा, वो क्या कहते, घुटने में क्या था तुम्हारे? ठीक है भाई, हम तब से यहाँ आए हैं चर्च में, तब से हमके परमेश्वर आजाद बना दिया, आजाद कर दिया है। हालेलुया। तुम्हारा घुटना, वो देखो खुश हो रही है, वो देखो, तारीफ करो, बैठ कर दिखाओ घुटने से। वो देखो, वो देखो, वो देखो, कितनी खुशी से अपनी गवाहियां दे रही है। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। ऊंचा 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 हालेलुया।